नमस्कार बच्चों, अपना स्कूल ऐप में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार शर्मा, वैदिक मैथ्स मेंटोर, प्रॉफिट एंड लॉस की न्यू सीरीज़ के सामने आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। वैदिक मैथ्स में आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के जो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ पेंडिंग थे, आज उनको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी हमारे क्वेश्चंस पेंडिंग थे उनको आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के जो हमारे क्वेश्चन थे लास्ट सीरीज़ में अपन ने कंप्लीट किए थे। एक्चुअल में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस थे बच्चों, कुछ क्वेश्चन इस टाइप के थे आपके सामने कि यदि आपके पास, जैसे मैंने लास्ट टाइम के क्वेश्चंस लिया था कि 10 रुपीज़ में 11 ऑरेंज परचेज करते हैं अपन। बच्चों लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चंस लिया था वो 10 रुपीज़ आपके पास है, उसमें आपने 11 ऑरेंज परचेज किए हैं। 10 रुपीज़ में आपने 11 ऑरेंज परचेज किए और आपने क्या किया है, 11 रुपीज़ में 10 ऑरेंज जो है वो आपने सेल की है। 11 रुपीज़ में आपने 10 ऑरेंज जो है वो आपने सेल की है। तो आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ इस क्वेश्चंस को हम बड़े शॉर्टकट पैटर्न से हम लास्ट टाइम किया था एक्चुअल में कि बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ ऑब्जेक्ट पुट कर देना है, यहाँ ऑब्जेक्ट और यहाँ पे आपका अमाउंट। आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 11 ऑरेंज, आपने 10 रुपीज़ में आपने 11 ऑरेंज परचेज की है। तो ऑब्जेक्ट आपका हो गया 11 ऑरेंज और कितने रुपए में परचेज किया आपने, 10 रुपीज़ के अंदर। फिर आपके पास आपने जो सेल आउट की है, एसपी जो आपका है, आपने 10 ऑरेंज जो है वो सेल की है। कितने में सेल की है, 11 रुपीज़ में। अब आपको टोटली आपके पास प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों आपके पास, और फिर इसको माइनस कर दीजिए। तो आपके पास प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो इस मल्टीपल से मालूम चल जाएगा आपके पास। 121 माइनस के 100 अपॉन में 100। ओके भाई, तो आपके पास वैल्यू जो है परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस जो आपके पास, यहाँ से वैल्यू इसका डिफरेंस यदि पॉजिटिव आ रहा है इट मीन्स आपके पास प्रॉफिट होगा, डिफरेंस यदि नेगेटिव आ रहा है इट मीन्स आपको लॉस होगा। यानी यहाँ पे 10 रुपीज़ में 11 की रेट से आपने ऑरेंज जो है वो परचेज की है और 11 रुपीज़ में 10 की रेट से आपने ऑरेंज जो है वो सेल की है। तो आपके पास टोटल इस एंटायर जो भी आपने वर्किंग की है इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो फाइंड आउट करना था बच्चों। तो आपके पास 121 माइनस 100 आपके पास तो 21 आने वाला है। तो टोटल, कुल टोटल मेरा आपके पास जो है मीनिंग वो है 21% आपके पास इसमें प्रॉफिट होगा। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है बच्चों आपके पास। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मेरे को कि 60 रुपीज़ में 9 पेन परचेज किए अपन ने। 16 रुपीज़ में आपने 16 रुपीज़ में आपने 9 पेन परचेज किए हैं बच्चों आपने। ये आपका कॉस्टिंग प्राइस के ऊपर डिपेंड है। ओके, 16 रुपीज़ में आपने 9 पेन परचेज किए हैं। तो फिर आपने 20 रुपीज़ में 11 की रेट से आपने उनको सेल किया है। 20 रुपीज़ में 11 की रेट से 11 पेन जो है इसकी रेट से आपने उसको सेल किया है। तो टोटल आपके पास ओवरऑल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये आपको फाइंड आउट करना है बच्चों। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, वही हमारा प्रोसेस। ये आपके पास है ऑब्जेक्ट आपका और ये आपके पास आपका अमाउंट। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो गिवन है 9 पेन आपने परचेज किए हैं और आपका अमाउंट जो है वो 16 रुपीज़ है। आपका ऑब्जेक्ट है कि आपने 11 पेन जो है वो सेल किए हैं और कितने रुपीज़ में फिर सेल किया आपने, 20 रुपीज़ के अंदर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपके पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 20 से, 9 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 180। अब 11 को 16 से मल्टीप्लाई करना, हमारा वैदिक मैथ्स का जो हमारा पिछले वाला फंडा था उसमें आपसे 11 को 16 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमने आपसे कहा था कि यहाँ 0610 यहाँ पुट कर दो, फिर इनको आप इस तरह से कैरी ऑन करके ऐड कर सकते हैं ना। तो 0 + 6 आपके पास क्या होगा बच्चे, 6 ही होगा। 6 + 1 हो गया 7 और 1 + 0 वैल्यू क्या हो गई, 176। तो 180 माइनस के 176 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई अपॉन में 100 नहीं अभी आपके पास यहाँ इनका मल्टीपल ही। तो 180 माइनस के 176 अपॉन में आपके पास 176 मल्टीप्लाई बाई 100। ये आपके पास प्रॉफिट या लॉस। तो आप बताइए मुझे 180 में से 176 माइनस करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी।
अब यदि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इसका मीनिंग आपके पास इस ओवरऑल जो आपके पास एंटायर जो आपने वर्किंग की है इसमें आपके पास प्रॉफिट होने वाला है। और प्रॉफिट कितना होने वाला है आपके पास, तो 4 अपॉन आप यहाँ वर्किंग कर सकते हैं बच्चे, 4/176 मल्टीप्लाई बाय 100। 4 से कैंसिल कर दो इसको, 4 4 जा 16, 1 और फिर 1 से 16, 4 16, 100 से कैंसिल करें तो ये हो गया 50, ये हो गया आपका 22, अगेन कैंसिल कर दीजिए भैया 11 हो जाएगा और ये आपका होगा 25। तो आपके पास हो जाएगा ओवरऑल 25/11% आपके पास क्या आने वाला है, 25/11 आपके पास परसेंट, यानी 11 2 जा 22। इसको यदि मिक्स फ्रैक्शन बनाए अपन तो 11 2 जा 22 प्लस 3 कितना हो गया भाई, 2 ऑफ 3/11% का आपको टोटली मीनिंग मेरा आपसे क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एवरी एग्जाम में इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हम आते रहते हैं। और एवरी आपके पास चाहे क्लास 6 7 8 9 क्लास हो, 6 7 8 क्लास में आपके पास कंपेयरिंग क्वांटिटी के अंदर आपके पास ये क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप उनको इस शॉर्टकट पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। आपको वहाँ फुल्ली अपना पैटर्न है, जो हमारा ऑर्डिनरी पैटर्न आपके पास है, जो आपको बुक के अंदर टीचर्स करवाते हैं, आपको उसी पैटर्न से बच्चों सोल्व करना होगा। क्योंकि आप यदि इस पैटर्न से सोल्व करते हैं तो एक्चुअल में वो एक्यूरेट जो आपके पास वर्किंग स्टेप्स होनी चाहिए, हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो आपके पास होना चाहिए, पहले हमारा फोकस होता है उस ट्रेडिशनल मेथड पे। तो आपको पहले वो ट्रेडिशनल मेथड, इसको आपको कंपटीशन एग्जाम्स में यूज़ करना है, क्योंकि हमारे वैदिक मैथ्स कैलकुलेशंस है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आपके पास है कि आपके पास सपोज आपके पास कोई डिसऑनेस्ट मर्चेंट आपके पास है, उसने क्या किया, किसी आइटम को कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही सेल कर रहा है। कॉस्ट प्राइस पे सेल करने के बावजूद भी वो प्रॉफिट में है एक्चुअल में। तो प्रॉफिट के अंदर है, तो वो प्रॉफिट आपके पास जो है प्रॉफिट के अंदर है, तो प्रॉफिट कितना परसेंट प्रॉफिट है वो आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन उसने क्या किया एक्चुअल में, उसने 1 kg की जगह, वो डिसऑनेस्ट मर्चेंट है तो उसने क्या किया, 1 kg की जगह 960 ग्राम जो है वो एक्चुअल में ग्राहक को दे रहा है। यानी आपके पास 960 ग्राम जिसको बोले अपन, यानी आपके पास 1 kg देना चाहिए था। 1 kg मतलब आपके पास जो है 1000 ग्राम हो गया बच्चे, 1000 ग्राम उसको देना चाहिए था, लेकिन वो दे कितना रहा है, 960 ग्राम आपके पास उसको दे रहा है। और उसको एक्चुअल में उस कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही सेल आउट कर रहा है। अब कॉस्ट प्राइस पे आपके पास उसको सेल आउट कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा एक्चुअल में, मतलब उसने डिसऑनेस्टी दिखाई। एक्चुअल में उसने क्या किया, जिस रेट में लेके आया उसी रेट में सेल आउट कर रहा है। बट उसने क्या किया एक्चुअल में, जब उसका वजन कर रहा है, वेट कर रहा है, तो 1 kg की जगह उसको 960 ग्राम 960 ग्राम ही कस्टमर को दे रहा है। तो इसका मतलब आपको उसको 100% प्रॉफिट तो होने वाला है। अब वो प्रॉफिट कितना होगा और प्रॉफिट किस मैनर से फाइंड आउट करेंगे बच्चे आप। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें यहाँ से कि आपके पास सपोज बच्चों आपके पास मतलब 1000 पे 960 आपके पास है, तो इसका मतलब आपके पास 100 पे 96 होगा। यदि हम बात करें 100 ग्राम की, 100 ग्राम पे तो 96 ग्राम दे रहा है इसका मतलब। ओके, तो डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, इसमें डिफरेंस हो गया आपके पास 4 का। अब डिफरेंस आपके पास 4 का है, तो डिफरेंस 4 का आपके पास प्रॉफिट किस पे ले रहा है, 96 पे। तो टोटल आपके पास जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना होगा एक्चुअल में। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए अपन बोल रहे हैं कि 4/96 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, कैंसिल कर दीजिए इसको, 4 2 जा 8, 4 से कैंसिल हो जाएगा भैया, हाँ बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा भाई। 4 2 जा 8 1 और 4 4 जा 16, 2 से कट कर दिया, 4 से कट कर दो इसको, 6 आ जाएगा। 4 से कट करेंगे तो 25। और बच्चों आप इसको पुट कर सकते हैं, 6 4 जा 24, 24 प्लस 1, 4 ऑफ 1/6%। यानी आपके पास एक डिसऑनेस्ट कस्टमर, डिसऑनेस्ट आपके पास मर्चेंट है। उस मर्चेंट ने क्या किया बच्चों एक्चुअल में आपके पास, उसने जिस रेट में लेके आया था उसी रेट में वो सेल आउट कर रहा है। अब वो सेल आउट कर रहा है एक्चुअल में, लेकिन उसने क्या किया, वजन कम कर दिया। उसने 960 ग्राम ही वो कस्टमर को दे पा रहा है। अब 960 ग्राम दे रहा है, तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट तो होने वाला 100%। अब वो प्रॉफिट किस पे होगा, प्रॉफिट इसके ऊपर होगा आपके पास। इसका मतलब आपके पास उसका सीपी यदि अपन 96 एज्यूम करें, हम 100 बेस पे लेके चलना चाहते हैं, यदि सीपी आपके पास उसका 96 है तो एसपी कितना हो गया, 100। तो टोटली मीनिंग मेरा आपसे ये है कि उसका प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट आपके पास हो गया +4। यदि ये इसका सीपी है तो एसपी बच्चों आपके पास 100 हो जाएगा, और प्रॉफिट आपके पास हो गया 4 रुपीज़ का, तो 4/96 मल्टीप्लाई बाई 100। तो
टोटली मेरा मीनिंग आपसे है कि 4 ऑफ 1/6% उसको प्रॉफिट होने वाला है। ओके, अच्छा, अब आपके पास कुछ क्वेश्चन कुछ इस टाइप के आते हैं एक्चुअल में कि कॉन्टिन्यूसली आपके पास लॉस या प्रॉफिट के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। तो जब कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट या लॉस के बारे में बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्वेश्चंस में ओवरऑल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। अब ओवरऑल हमें प्रॉफिट या लॉस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास मेरी बाइक है, तो उस बाइक को मुझे सेल आउट करना है और मैंने जो है 2 बाइक जो है वो सेल आउट किए एक साथ और दोनों को सेम रेट में मैंने उसको सेल किया है। ओके, अब दोनों को सेम रेट में सेल आउट किया है। मान लीजिए मैंने बाइक को 20,000 रुपीज़ में सेल किया है, तो यानी मेरी सेलिंग प्राइस आपके पास जो है वो 20,000 रुपीज़ है। दोनों की सेलिंग प्राइस आपके पास सेम है। अब सेलिंग प्राइस आपके पास सेम है, लेकिन मेरे पास क्या हो एक्चुअल में कि एक बाइक पे तो मुझे 20% का प्रॉफिट होता है, 20% प्रॉफिट होता है एक बाइक पे, और जो दूसरी बाइक है उस पर मुझे 20% का लॉस होता है। तो मुझे बताएंगे आपके पास ओवरऑल मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो बच्चों आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस हो जिसमें आपके पास प्रॉफिट या लॉस के इस टाइप के क्वेश्चंस हो, तो आपको हमेशा वो हमारा जो लास्ट परसेंटेज में हमने डिस्कस किया था आपसे वैदिक मैथ्स का जो हमारा पैटर्न है, सक्सीसिव मेथड आपसे यूज़ किया था। और वो सक्सीसिव मेथड आप याद कीजिए बच्चों, कुछ इस टाइप से था, S = x + y + के xy अपॉन 100। हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे बच्चों। यदि आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है तो पॉजिटिव लेंगे और लॉस गिवन है तो आप उसको नेगेटिव में लेंगे। आपके पास यहाँ 20% प्रॉफिट और 20% लॉस है। यदि आपके पास हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी कि आपके पास ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट भी हो सकती है। तो ओवरऑल मुझे क्या होगा, ओवरऑल मुझे आपको अब देखो यहाँ पे 20,000 रुपीज़ उसकी SP गिवन है। अब हमारा ट्रेडिशनल मेथड तो ये बोलने के लिए बोलता है कि पहले आप उनके दोनों के SP, अब दोनों के आपके पास ये 20,000 ईच है भाई, है ना। अब आप क्या करेंगे, टोटल आपके पास SP हो गया कितना, 20 + 20 40,000। फिर दोनों के आप CP फाइंड करेंगे, फिर ओवरऑल आपके पास एंटायर CP और एंटायर जो आपके पास SP है उसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर उनका प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करेंगे। यानी ट्रेडिशनल मेथड आपका बहुत टिपिकल मेथड है। लेकिन हम यदि हमारे शॉर्टकट मेथड, हमारे सक्सीसिव मेथड से हम सॉर्ट आउट करते हैं तो क्वेश्चन आपका 1 से 2 सेकेंड्स का है आपके पास। तो आपके पास यहाँ पे टोटल ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा या लॉस क्या होगा आपके पास, तो 20 - के 20 + के 20 मल्टीप्लाई बाई -20 अपॉन में वैल्यू क्या होगी बच्चों 100। ये 20 से 20 कैंसिल, ये आपके पास आएगा -400 - के 400 अपॉन 100। तो आपके पास मेरे पास आ रहा है बच्चों -4%। ये माइनस का ये साइन इंडिकेशन ये करता है कि आपको इसमें लॉस होने वाला है। और लॉस कितना हो रहा है बच्चों आपके पास, यहाँ पे लॉस आपके पास हो रहा है, यहाँ पे 4% लॉस हो रहा है। ओके, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन इस प्रकार का आपके पास आता है। तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में आपके पास ऑलवेज लॉस ही होगा। तो आप क्या करेंगे, जब भी आपके पास इस टाइप से वैल्यूज़ गिवन है कि मान लीजिए आपके पास कोई आइटम, जैसे मान लीजिए मेरा ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने 376 रुपीज़, 2 टाइप्स के मार्कर है मेरे पास, मार्कर फर्स्ट और मार्कर सेकंड, मैंने दोनों मार्कर्स को सेम रेट में 376 में, अब आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए उसमें आपको कुछ मतलब आपको उस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग डिफरेंट वे में डिस्कस करने के लिए आपसे क्या बोलेगा ये कि दोनों मार्कर जो है सेम रेट में आपके पास सेल आउट किए गए हैं 376 रुपीज़। अब 376 रुपीज़, अब एक मार्कर पे आपको 20% का प्रॉफिट होता है, एक मार्कर पे आपको 20% का लॉस होता है। तो ओवरऑल आपके पास प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ओवरऑल आपके पास प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ओवरऑल आप प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे वही मेथड हमारा 20% और 20%। तो बच्चों 20 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन में 100, कुल टोटल आपके पास क्या होगा 4% माइनस के 4%। इट मीन्स आपके पास उसमें 4% का लॉस होने वाला है। क्लियर है। सपोज आपके पास एक डीलर ने 2 ट्रैक्टर आपके पास 3,20,000 रुपीज़ में सेल किए हैं, 3,20,000 रुपीज़ में सेल किए हैं। एक पे आपके पास 40% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे पे 40% का लॉस हुआ है, क्योंकि वो एक ट्रैक्टर बहुत पुराना हो गया था एक्चुअल में। ओके, तो अब आपके मुझे बताएंगे ओवरऑल उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो यहाँ पे वर्किंग वही 40% का प्रॉफिट 40% का लॉस, तो 40% आपके पास माइनस में हो जाए, एक वैल्यू माइनस में होगी, एक वैल्यू आपके पास प्लस में होगी। अपोन में वैल्यू क्या है बच्चों 100। तो टोटली मेरा मीनिंग आपसे ये है कि माइनस का 16%। तो आपको बच्चों यहाँ पे 16% का लॉस होने वाला है। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस आपके पास जो आते हैं वो चेन रूल में आते हैं, जिसमें आपको हमारे जो लास्ट डिस्कशन में लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं CP और SP के अंदर जो रिलेशन था, CP और SP का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था
और वैदिक मैथ्स में हम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम वैदिक क्वेश्चंस सोल्व करते हैं एक्चुअल में। तो आपको उसी मेथड को यूज करते हुए यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड को यूज करेंगे। शॉर्ट ट्रिक इस टाइप की शॉर्ट ट्रिक हर जगह काम में नहीं आती एक्चुअल में। मेरा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप के हैं बच्चों, जहाँ शॉर्ट ट्रिक काम में नहीं आती एक्चुअल में। क्वेश्चन सुनना अच्छे से। क्वेश्चन है मेरा बच्चों आपके पास कि आपके पास 240 रुपीज़ में सेल करने पे आपको 10% की हानि होती है। ओके, आपने क्या किया, 240 रुपीज़ में सेल किया है। एसपी आपके पास है 240 रुपीज़। 240 रुपीज़ में किसी ऑब्जेक्ट को हम सेल करते हैं तो आपके पास यहाँ 10% का लॉस होता है। 10% लॉस होता है बच्चों। ओके, 10% का आपको लॉस होता है। अब ये बुक वाले की जो डिमांड है, क्वेश्चंस की डिमांड है, ये है कि उसको कितने रुपए में वो सेल आउट करे कि उसके 20% वो आपके पास प्रॉफिट हो। फॉर 20% प्रॉफिट, फॉर 20% प्रॉफिट। बच्चे 20% प्रॉफिट के लिए वो उसको कितने में सेल आउट करेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इस टाइप के बैक टू बैक हम 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस कैसे करेंगे, एक क्वेश्चंस मेरे साथ आप सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद आप बैक टू बैक आप सोल्व करेंगे। ये मेरे पास जो क्वेश्चंस है उसमें आपके पास आपका फॉर्मूला था CP अपॉन में SP, CP अपॉन में SP इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस। आपके पास लॉस है तो आप माइनस यूज करेंगे, प्रॉफिट है तो आप यहाँ पे प्लस का साइन यूज करेंगे। यस बच्चे, आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे CP फाइंड आउट करना है। SP गिवन है कितना है भाई आपके पास 240 इक्वल्स टू में 100 अपॉन लॉस कितना दे रखा है आपको 90। बच्चे 0 से ये 0 कैंसिल, ये आपका 240 उस साइड चला जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 240 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 अपॉन 9। ये आपका क्या आ गया बच्चे, ये आपका CP आ गया भाई। ओके, अब इस CP की हेल्प से आपको 20% को यूज करते हुए आपको क्या फाइंड आउट करना है, अगेन आपको SP फाइंड आउट करना है। ओके, अगेन हम उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो आपके पास CP आप फाइंड आउट कर चुके हो, उसको कैंसिल नहीं करेंगे, एज इट इज रहने दीजिए आप। 2400 अपॉन 9 अपॉन में आपके पास है SP। आपकी बार आप यहाँ प्लस का साइन यूज करेंगे क्योंकि अब 20% प्रॉफिट है तो ये 120 हो गया भाई। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों आप। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी भाई आपके पास, आप यहाँ 120 को ऊपर ले जाइए, 2400 यहाँ 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन में आपके पास 9 है और यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या दे रखी है 10। यहाँ 0 से 0 आपके पास कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल करेंगे 3 3 या 9 और इसको 3 से कैंसिल करेंगे 4 और इसको कैंसिल करेंगे बच्चे तो 80 आ जाएगा। 80 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 या 32, 320 रुपीज़ में आपको सेल आउट करना होगा। क्वेश्चंस क्या है दोबारा सुन लीजिए अच्छे से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और फॉर्मूला यूज करेंगे आप। प्रॉफिट के लिए प्लस कर दीजिएगा, लॉस के लिए माइनस कर दीजिएगा यहाँ पे। ओके भाई, आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे प्रॉफिट के लिए यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा और लॉस के लिए यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन क्या था दोबारा सुनिए आप। क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपका SP 240 रुपीज़ है, यानी आपने किसी ऑब्जेक्ट को 240 रुपीज़ में सेल किया है और 240 रुपीज़ में बच्चों आप सेल करते हैं तो आपको 10% का लॉस होता है। बुक वाले की क्वेश्चंस की डिमांड ये है कि बताइए 20% के प्रॉफिट के लिए उसको आप कितने में सेल करेंगे। तो मैंने कहा कि CP अपॉन SP वाले इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, आप CP फाइंड आउट कर लेंगे और CP कितना हो गया आपके पास 2400 अपॉन 9, ये आपका CP हो गया भाई। अब इस CP की हेल्प से और 20% प्रॉफिट की हेल्प से आपको क्या फाइंड आउट करना है, SP फाइंड आउट करना है। CP की जगह CP पुट कर दिया, अपॉन में आपके पास SP है 100 अपॉन 120 आपके पास है। तो बच्चे आपके पास टोटल कुल मिला के मेरा जो SP है वो 20% प्रॉफिट के लिए मुझे उसको 320 रुपीज़ में मुझे सेल आउट करना होगा। क्लियर आपके ये? नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे और क्वेश्चन मेरा है, इस क्वेश्चन को समझ गए आप अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों आपके पास ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 480 रुपीज़ में आप यदि सेल करते हैं बच्चे, 480 रुपीज़ में आप यदि सेल करते हैं 480 रुपीज़ में आप उसको सेल करते हैं तो आपको जो प्रॉफिट है ₹480 में बच्चों आप उसको सेल करते हैं तो आपको जो यहाँ पे लॉस हो रहा है वो लॉस गिवन है 20%। आपके पास लॉस गिवन है कितना बच्चों, 20%। अब आप बताएंगे मुझे कि उसको कितने में सेल आउट करें कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। अब उसको प्रॉफिट कितना होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए 20%। अब मुझे बताएंगे
आप उसको कितने में सेल आउट करें। लॉस को भी आप 20% ले लीजिए। चलो कुछ बच्चों की प्रॉब्लम यहाँ रहती है, कुछ यहाँ डिस्कस करते हैं। देखो लॉस और प्रॉफिट दोनों सेम लेके चलते हैं। चलो ओके, चलो जल्दी से कीजिए आप इसको अभी वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग ही, क्विक एंड फास्ट। यस आपके पास यहाँ पे है लॉस 20% है और प्रॉफिट भी आपके पास 20% है। 480 रुपीज़ में उसको सेल करते हैं तो आपके पास 20% का लॉस होता है। तो आप पहले क्या फाइंड करेंगे, सीपी फाइंड करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, सीपी अपॉन में एसपी इक्वल्स टू में 100 अपॉन 100 माइनस लॉस। ओके बच्चों, सीपी कितना है आपके पास, सीपी तो फाइंड आउट करना है भाई। लॉस एसपी कितना है बच्चों आपके पास, एसपी आपके पास है 480 और इक्वल टू में 100 अपॉन और 100 माइनस एल तो आपको हो जाएगा 80। आपको तो सीपी फाइंड आउट करना है, जीरो से ये जीरो कैंसिल, सीपी इक्वल्स तो आपका क्या जाएगा बच्चे 10 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाई 480। आप इसको कैंसिल करते हैं तो 8 6 या 48 और 6 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितनी हो गई 600 रुपीज़ आपका यहाँ पे सीपी हो गया बच्चों। अब आपको 20% प्रॉफिट के लिए आपके पास जो आपका एसपी है वो क्या होगा, तो वही हमारा फॉर्मूला। अब की बार हमारे पास सीपी गिवन है 600, एसपी हमें फाइंड आउट करना है 100 अपॉन प्रॉफिट। अब की बार है तो प्रॉफिट आपको ऐड कर देना है 120, जीरो से जीरो कैंसिल। हमें फाइंड आउट करना है एसपी, तो एसपी को वहाँ ले जाइए आप, तो 600 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन में कितना आएगा 10, ये आपका एसपी आ जाएगा भाई। ओके, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 या 72, 720 रुपीज़ आपके पास क्या होना चाहिए उसका, 720 रुपीज़ आपके पास उसका एसपी होना चाहिए भाई। आप 20% में यदि उसको सेल आउट करना चाहते हैं, 20% प्रॉफिट से उसको सेल आउट करेंगे तो आप उसको 720 रुपीज़ में सेल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के और अच्छे क्वेश्चंस, और हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है हमारा एवरेज। हम एवरेज पे डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमारे सिंपल इंटरेस्ट के भी हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में जो हम हमारे पास क्लासेस कम है और आपका समर वेकेशन जो है वो कंप्लीट होने वाला है, तो हम जल्दी जो हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट और हमारे कुछ क्वेश्चंस आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस के जो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बने रहिए आप। थैंक यू वेरी मच।